नेपाल के गोरखा सैनिक, जो कभी भारतीय सेना की शान माने जाते थे, उनकी नई भर्ती आखिर 2022 से भारत में क्यों नहीं हो रही? आइए इस पूरी कहानी को सिर्फ 6 आसान पॉइंट्स में समझते हैं। सबसे पहले, इतिहास। गोरखा सैनिकों और भारतीय ब्रिटिश सेना के बीच रिश्ता करीब 200 साल पुराना है। इसकी शुरुआत 1816 की सुगौली संधि के बाद हुई, जब नेपाली गोरखाओं की ब्रिटिश भारतीय सेना में भर्ती शुरू हुई। इसके बाद आता है 1947 का त्रिपक्षीय समझौता। आता है 1947 का त्रिपक्षीय समझौता। भारत की आज़ादी के बाद भारत, नेपाल और ब्रिटेन के बीच यह समझौता हुआ। इसके तहत गोरखा सैनिकों की भर्ती और उनकी सेवा से जुड़ी व्यवस्था को आगे भी जारी रखा गया। लेकिन असली विवाद शुरू हुआ 2022 में, जब भारत ने अग्निपथ योजना लागू की। इस योजना के तहत सैनिकों की सेवा अवधि सिर्फ 4 साल रखी गई और ज्यादातर अग्निवीरों को 4 साल बाद सेना से बाहर होना है। यही नेपाल की सबसे बड़ी चिंता बनी। नेपाल का कहना था कि गोरखा सैनिकों की पारंपरिक भर्ती व्यवस्था लंबी अवधि की सैन्य सेवा और पेंशन से जुड़ी रही है। ऐसे में 4 साल की शॉर्ट टर्म सर्विस वाली नई व्यवस्था को लेकर नेपाल ने आपत्ति जताई और इसका सीधा असर पड़ा भर्ती पर। 2022 से नेपाल में भारतीय सेना के लिए नई गोरखा भर्ती रुक गई, यानी भारतीय सेना की गोरखा रेजिमेंटों में नेपाल से आने वाले नए रंग रूटों की भर्ती नहीं हो पाई। अब बात करते हैं 2026 की। अच्छी बात यह है कि बातचीत की संभावना फिर से दिखाई दे रही है, लेकिन अभी तक इस मुद्दे पर कोई ठोस अंतिम समाधान नहीं निकला है। तो पूरी कहानी को एक लाइन में समझिए। 1816 सुगौली संधि, 1947 त्रिपक्षीय समझौता, 2022 अग्निपथ योजना और इसके बाद नेपाल से नई गोरखा भर्ती पर रोक। यह मुद्दा यूपीएससी, बीपीएससी और डिफेंस एग्जाम्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आप ऐसे ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो चैनल को फॉलो करें और कमेंट में बताइए, क्या अग्निपथ योजना में गोरखा सैनिकों के लिए अलग व्यवस्था होनी चाहिए?